अस्सलाम वालेकुम। मैं CMW मुबीन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टाइम पर हमल कंसीव करने के लिए किन चीज़ों से परहेज़ करनी है आपने। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग मैच्योर होने से रोकेंगी, जो आपकी सेहत के लिए आपके मतलब कि आपका अंडा बनाने के अमल के लिए बेहतर नहीं है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ रहें। तो टाइम ज़ाया किए बिना अपनी वीडियो पे चलते हैं। देखिए, आपने जो चीज़ नहीं खानी, जिस चीज़ से अवॉइड करना है, सबसे पहले मैं ये आपको समझा दूँ कि इन चीज़ों को आपने सिर्फ़ ओवुलेशन डेज़ में अवॉइड करना है। जिन चीज़ों का मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ कि जिस दौरान आपको आपके एग्स का पीरियड्स होता है, मतलब कि आपको मेंसेस है और मेंसेस से आप मेंसेस की फर्स्ट डेट को काउंट करें और 12वाँ दिन कर लें, 12वें से 10 दिन तक इन चीज़ों में अवॉइड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले जिस चीज़ को आपने अवॉइड करना है कि ताकि ओवुलेशन ठीक तरीके से हो, तो इसमें सबसे पहले आपने पेन किलर नहीं यूज़ करनी। मेडिसिन के तौर पर अगर आपको बुखार हो गया है, बॉडी में पेन है, कोशिश करें कि पेन किलर इस्तेमाल ना करें। घरेलू टोटकों से खुद को आराम फ़ायदा दें। अगर आपको कोई चोट लग गई है तो आप पेन किलर जेल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंडली आप वाइट शुगर का इस्तेमाल बंद कर दें। वाइट शुगर का अगर आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में, तो उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। तो एवोल्यूशन के डेज़ में इन चीज़ों से परहेज़ करें, बल्कि बिल्कुल ही छोड़ दें। मीठा बिल्कुल नहीं खाना। फ्रूट आप खा सकते हैं, शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर लें। मीठे मशरूबात वगैरह जो हैं वो भी तर्क कर दें, उनका भी इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा आप कॉफ़ी का अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो कॉफ़ी आपको लाज़मी बंद करनी है। आपको अगर आदत है कॉफ़ी या चाय की, चाय भी आपने बंद करनी है, तो आप ग्रीन टी इस्तेमाल करें जो आपके एग्स की क्वालिटी को बेहतर बनाएगी और ओवुलेशन में हेल्प करेगी। इसके अलावा स्टार्ची फूड्स जैसा कि चावल, आलू, साबूदाना वग़ैरह, बेकरी की चीज़ें, ये जितने भी फूड्स हैं, बेकरी के जितने भी फूड्स हैं, ये सब आपने ओवुलेशन के दिनों में कम से कम इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लास्ट और इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आपको स्ट्रेस ना हो। अगर आपका तनाव ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है या घर में काम-काज ज़्यादा है, कोई फंक्शन हो रहा है, आप स्टेबल नहीं हैं, आप रिलैक्स नहीं हैं, तो आप इन दिनों में कि थोड़ा खुद को रिलैक्स फ़ील करें, खाना खाएँ टाइम पे, नींद पूरी करें, ताकि आपके हार्मोन्स चेंज ना हो। देखें, अगर आपके हार्मोन्स चेंज हो गए, स्टेबल ना रहे, मसलन आपको टाइम पे पीरियड्स ही ना आए, पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाएँ, तो वो भी इन्हीं चीज़ों से होते हैं, टेंशन की वजह से ज़्यादातर। तो आपका ओवुलेशन सही से नहीं होगी, ओवुलेशन ठीक से नहीं होगी, तो कंसीव भी आप ठीक से नहीं कर पाएँगे, बल्कि होगी ही नहीं कंसीव। तो इसीलिए इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन सब चीज़ों के साथ-साथ आप नमाज़ की पाबंदी लाज़मी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।